नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज का विषय क्या है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर आप लोग बहुत दिनों से खबरें सुन रहे होंगे। सरकार अब इस पर एक कदम आगे बढ़ गई है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। मोहन यादव की सरकार ने कहा कि सभी दल के लोग आए, यूसीसी के मसौदे पर बातचीत करें, कोई आपत्ति है तो बताएं, कोई सुझाव है तो वो भी दे दें। पर खास बात यह रही कि कोई भी विपक्ष की पार्टी से कोई भी नेता इस सर्वदलीय बैठक में पहुंचा ही नहीं। इसमें सिर्फ बीजेपी के लोग थे, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, कोई नहीं पहुंचा। अब यह उनके विरोध का तरीका था कि हमें नहीं जाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूसीसी आप लेकर के आए। पर कांग्रेस के इस यूसीसी की सर्वदलीय बैठक में नहीं जाने से आरिफ मसूद, जो कि खुद कांग्रेस के विधायक है, वो खफा है। वो कह रहे हैं कि अपनी बात तो रखनी थी, विरोध तो दर्ज करना था, सुझाव तो देना था। अगर पार्टी ने किसी प्रतिनिधि को वहां नहीं भेजा है तो यह गंभीर चूक है। और आरिफ मसूद कह रहे हैं कि इस मामले पर वो आलाकमान से बात करेंगे। उधर मुसलमानों ने एक बड़ी मांग कर दी है, जिसके बाद अब बड़े कयास भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे विशेष रीति रिवाज के चलते आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, ठीक वैसे ही मुसलमानों को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रख करके आप इसे लागू कर दीजिए। अब समस्या यही है कि सरकार कह रही है कि सभी लोगों से सुझाव लेकर विचार विमर्श कर ये यूसीसी का मसौदा तैयार होगा। पर ऐसे में मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष इसमें साथ दे नहीं रहा है। तो क्या वाकई में यूसीसी आ पाएगा? क्या वाकई में मुसलमानों को इस पूरे के पूरे दायरे से अलग रखा जाएगा, या सरकार जैसा चाहती है वैसा होगा? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आपको सबसे पहले यूसीसी को लेकर किस तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का क्या कहना है, आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं, वो किस तरह की मांग कर रहे हैं, और शहर काजी क्या कह रहे हैं भोपाल के, तीनों के बयान सुनाते हैं, सुनिए। इसको इस संदर्भ में कोई यूसीसी के संबंध में कोई सुझाव देना है तो वो जाकर सुझाव दें। टेलीविजन पर या मीडिया के सामने सुझाव देने से अच्छा कांग्रेसी मित्रों से आह्वान है कि आज प्रशासनिक जो प्रशासन अकादमी है उसमें सुझाव मांगे गए हैं, और कांग्रेसी एक नागरिक के नाते, कांग्रेसी दल के नाते यूसीसी के बारे में उनकी क्या राय है, कितना सख्त कानून चाहते हैं, और इस कानून के अमल के लिए अगर कोई नहीं करता तो उस पर कितनी सजा चाहते हैं, कितना जुर्माना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यूसीसी के इस कानून के संदर्भ में कांग्रेस अपना लिखित सुझाव दे, और सभी कांग्रेसी मित्रों से भी अपील है कि आज अधिक से अधिक सुझाव दें और इस कानून को सख्त और ताकतवर बनाने में मदद करें। परंपराएं निभा सकते हो, लेकिन बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इनके लिए आप बाउंड्रीज तय करने जा रहे हो, तो ये गलत है। ये यूसीसी बचा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कही हैं, और मैंने कहा कि मेहरबानी करके अगर आप अच्छा सुझाव भेज देंगे विधानसभा में तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर आप संविधान की धज्जियाँ खुद उड़ाएंगे, सब दिख रहा है। और यूसीसी का विरोध भी इसी बात का है कि आप रिलीजियस बाउंड्रीज किसी की भी ना तोड़ें। हमारी हुई और बैठक के अंदर हमने ये सवाल किया कि देखिए कि यहाँ का संविधान है, हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में तो कानून माने हुए हैं, जो हमको आज़ादी दी गई है पर्सनल लॉ के अंदर, उस आदि को बरकरार रखा जाए। और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ पर साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, हर अपने तरह हैं। तो इसी में ये हमारा ये कि हमारा हिंदुस्तान जो है कि ऐसा गुलदस्ता है, ऐसा बाग, इस मुकल्लम के फूल खिले हुए हैं। अब आप कहें कि तमाम फूलों को ख़त्म करके एक फूल लगा दिए जाए तो हमारा ये बाग नहीं रहेगा, बल्कि ये कुछ और बन जाएगा। वहीं आरिफ मसूद ने कांग्रेस के उस फैसले को किस तरह से लिया है जिसमें कांग्रेस ने इस सर्वदलीय बैठक में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजने की बात कही थी और नहीं भेजा भी है, उसको लेकर वो खासे नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं यह गंभीर चूक है। इस पूरे मामले को वो आला कमान से बात करके उनके सामने रखेंगे। सुनिए आरिफ मसूद क्या कह रहे हैं। पार्टी का तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप बता रहे हैं पार्टी इसको बुलाया था और हमारे यहाँ से नहीं आया, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसका मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं, और मैं अध्यक्ष जी को बात भी करूंगा कि ऐसा गंभीर चूक हुई है, गंभीर चूक है। ये ऐसा है कि वो भले ही समिति क्या प्रस्ताव देगी ये समिति तय करेगी, लेकिन पूरे पैटर्न को हमको अप्लाई में अपीयर होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो गंभीर चूक है, और इसको मैं हाईकमान को ज़रूर बोलूँगा। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि नए यूसीसी मसौदे को लेकर के चाहे वो हिंदू संत हों या क्रिश्चियन धर्मगुरु, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी सुनिए।
जो संस्कृति है उस संस्कृति का कोई सम्मान नहीं करता। और भारत की संस्कृति का सम्मान इसीलिए किया जाता है कि यहाँ लोग एक सम्मानजनक तरीके से जीवन जीते हैं। पति पत्नी जो है वो एक आदर सूचक वो होता है, और ये लिव इन रिलेशन जो है वो समान नागरिक संहिता को कहीं ना कहीं खंडित करेगी। वैसे समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए इस चीज़ को छोड़कर। लेकिन इसी में चुनौती यह है कि बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जात के लोग हैं, इन सब के लिए उनकी रीति रिवाज, उनके राइट्स, रिचुअल्स, इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम आग्रह करते हैं विशेषकर आदिवासी लोग, उनको एक ग्रुप में देखना चाहिए कि वे ट्राइबल्स हैं, उनकी भलाई के लिए उनकी ज़मीन ये सब सुरक्षित रखने के लिए देखना है। ऐसा नहीं देखना है कि वो एक ग्रुप का है, दूसरे धर्म का है। सबका भला हो, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल यह रहे आपके सामने, यूसीसी पर मुस्लिम समाज की बड़ी मांग, आदिवासियों की तरह छूट की कर दी डिमांड। उन्हें वैसी ही छूट चाहिए जैसे आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। आरिफ मसूद ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं जाना तो था, विरोध दर्ज कराना था। बीजेपी बोली एक देश एक कानून है जरूरी। कांग्रेस बोली अल्पसंख्यकों के खिलाफ है बीजेपी। एमपी में यूसीसी कानून का मसला मुस्लिमों की डिमांड से और उलझा। क्या आदिवासियों की तरह मुस्लिम समाज भी कानून से बाहर होगा? आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। आज स्वतंत्र सिंह चौहान जी, प्रवक्ता और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ परवेज इकबाल साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनका बहुत इस्तकबाल करता हूं। और राधेश्याम काकोड़िया, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर परवेज जी आपके पास आता हूं। परवेज जी, जरा मुझे ये बताइए, ये पूरा मामला जो है इसमें मुस्लिम पक्ष ने अब बड़ी डिमांड की है, आदिवासियों की तरह यूसीसी के दायरे से खुद को अलग रखने की उन्होंने मांग की है। इसका आधार क्या मानते हैं आप, और क्या आपको लगता है ये हो पाएगा? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि यूसीसी को लाने का मकसद ही खास तौर से मुस्लिम समाज जो है वो है। मेरी जो बात है वो आपने खुद ही अपने आखिरी में कह दी है कि इसका जो मेन मकसद है वो मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ही इस कानून को लाया जा रहा है। अब मेरा एक कहना है कि ठीक है, जो काजी साहब ने, भोपाल काजी साहब ने एक बात कही, मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि अपराध को लेकर या राजस्व को लेकर जो इस तरह के कानून है उसको तो ऑलरेडी मुस्लिम समाज मान ही रहा है। लेकिन विवाह और विरासत और इस तरह की जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, ये एक संस्कार से जुड़े हुए हैं। ये संस्कार हर धर्म के अलग होते हैं, हर समाज के अलग होते हैं, प्रदेश के हिसाब से अलग हैं। तो आप इस सब को क्यों एक उसमें देखना चाहते हैं? आप जैसे विवाह को तो आप खुद ही कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग खुद कहते हैं कि विवाह एक संस्कार है, तो संस्कार तो हर धर्म के अलग अलग होंगे ना। तो आप उसको एक ही पैमाने में कैसे रख सकते हैं किसी चीज़ को? और ये सब चीज़ करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? मुझे आप एक बात बताइए, जो देश के दूसरे कानून है वो तो सब मुस्लिमों के और सबके लिए एक ही हैं, सब उसको मान ही रहे हैं। तो आपने सही कहा कि इसको सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ही लाया जा रहा है, और इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश अच्छी तरह जानता है। ठीक है परवेज जी, मैं सीधे रुक कर लेता हूं अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए राधेश्याम काकोड़िया जी आपका। राधेश्याम जी, देखिए, आदिवासियों को विशेष तौर पर छूट देने की बात कही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, कि आदिवासियों पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा, वो इसके दायरे में नहीं लाए जाएंगे। अब आप ही के छूट के आधार पर मुस्लिम समाज भी ये मांग कर रहा है। ऐसे में तो फिर यूसीसी का जो मूल मकसद है कि सभी के लिए एक सा कानून हो, वही खत्म हो जाएगा। आदिवासी प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहेंगे आप? सभी देशवासियों को नमस्कार, सुबह जोहार, भारत माता की जय। जिस तरीके से भारत की एक परिकल्पना है, भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है और सभी अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने रिलीजियन के हिसाब से जो है अपने कस्टम सिस्टम का निर्वाह करते हैं। जिस तरीके से अमित शाह जी ने आदिवासियों को यूसीसी से अलग किया है, मैं सबसे पहले अमित शाह जी से आज इस मंच के माध्यम से प्रश्न भी करना चाहूंगा, क्या आदिवासियों को यूसीसी से अलग करना, क्या इसको आपने लिखित तौर पे दिया है? दूसरा चीज है कि क्या यूसीसी जो है मात्र धार्मिक व्यवस्थाओं में होनी चाहिए? यूसीसी क्या सभी के रोजगार के लिए नहीं होनी चाहिए? सभी के लिए एक समान शिक्षा में नहीं होनी चाहिए? इस पर भी जो है
अमित शाह जी को बोलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है विभिन्न धर्मों का देश है। इस पे क्रिश्चियन भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। सभी को अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने कस्टम अनुसार अपने जीवन जीने की आजादी और स्वतंत्रता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारत देश की अक्षुण्णता को खत्म कर कर जो है एक देश एक राष्ट्र बनाना चाहती है। जिस तरीके से आप भारत के बाहर देखेंगे तो विभिन्न राष्ट्र ऐसे हैं जो एक ही धर्म को मानते हैं और वहां की स्थिति देखिए, लेकिन हमारे जब भारत की बात आती है तो भारत में अनेकता में एकता दिखता है। तो जिस तरीके से आदिवासियों को अमित शाह जी ने बोला है कि यूसीसी से बाहर रखना चाहिए, लेकिन अमित शाह आदिवासियों को आदिवासी मान कहाँ रहे हैं, वो तो वनवासी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आदिवासी बोलना तो सीखे अमित शाह जी, फिर यूसीसी से बाहर रखने की बात करें या यूसीसी से अंदर रखने की बात करें। पहले आदिवासी को आदिवासी तो माने। बिल्कुल, लेकिन राधेश्याम जी, मुस्लिमों की इस डिमांड पर क्या आप उसी तरह साथ देते हैं जैसे आप अपने लिए मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे रीति रिवाजों में दखल ना दिया जाए? ऐसे ही मुस्लिम समाज के साथ खड़े होंगे क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम समाज के साथ भी खड़े होंगे, पूरे आदिवासी मुस्लिम समाज के साथ में भी खड़े होंगे और इसके साथ साथ में क्रिश्चियन समाज के साथ में भी खड़े होंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब अपनी अपनी जगह पे जो है अपने रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और भारत देश में अमन और सुकून के साथ में रह रहे हैं। इनके बीच में ये यूसीसी लाकर जो है भारत देश की शांति भंग करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। स्वतंत्र सिंह चौहान जी, आज देखिए, वैसे तो जाहिर सी बात है कि विषय यही था कि सर्वदलीय बैठक में आप नहीं गए और इस बात को लेकर के खुद आरिफ मसूद जी भी नाराज है। वो कह रहे हैं कम से कम विरोध जता देते, आपको जाके अपनी बात तो रखनी थी। क्या वजह है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वर्ग को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है यूसीसी, कांग्रेस ने मुस्लिम वर्ग के लोगों से मतलब प्रतिनिधियों से बातचीत भी नहीं की कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक तरफा फैसले हो रहे हैं क्या कांग्रेस में? भाई साहब, भाई ये डिबेट सुन के थक गए हैं। आज यूसीसी की पहली मीटिंग है, आज यूसीसी की दूसरी मीटिंग है, आज यूसीसी की तीसरी मीटिंग है। भाई साहब, करना क्या चाह रहे हैं? इनको यूसीसी लाना है कि प्रोपेगेंडा ला करके अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छुपाना है? मैं राधेश्याम जी को बहुत गौर से सुन रहा था। अमित शाह जी ने यह कहा है कि आदिवासियों को इससे दूर रखा जाएगा। अब भाई साहब एक बात बताइए, जो पार्टी, जो लोग 200 करोड़ का राम दरबार में डकैती डाल सकते हैं, क्या उनकी बात पर रंच मात्र का विश्वास किया जा सकता है? ऐसे लोग जो चंदा चोरी कर सकते हैं, भगवान राम के नाम पर हमारी और आपकी आस्थाओं को पर कुठाराघात कर सकते हैं, क्या ऐसे लोगों की बात पर यकीन है? इनके आदिवासियों को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आप जरा देखने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हैं अंडमान निकोबार में, क्या कर रहे हैं केन बेतवा लिंक के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर, और क्या ये आदिवासियों को आदिवासी बोलने को तैयार हैं? राधेश्याम जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे। भाई साहब, ये मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा भय है कि हमारे प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों की सांस्कृतिक स्वायत्तता, सांस्कृतिक संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात करने की एक चाल भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से लाना चाहती है। वो कितनी भी बातें कह ले, लेकिन इस प्रकार के रामद्रोहियों की बात पर यकीन करना बिना लिखित आश्वासन दिए, भाई साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा, या किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कठिन होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई इस देश में आज समान शिक्षा को लेकर हमको बुलाइए ना, हम बात करने आएंगे, बिल्कुल बात करने आएंगे। समान स्वास्थ्य को लेकर बात करने के लिए आएंगे। आप दूसरी बात, पेपर लीक को कैसे रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, हम बिल्कुल बोलते हैं सरकार से हमें निमंत्रण दें, हम लेकर के आएंगे अपना कानून और अपनी ड्राफ्ट। लेकिन भाई साहब, इनको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए। और जो भी इस देश में एक मतलब केओस का माहौल, केओटिक एटमॉस्फेयर, एनार्किक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, बेरोजगारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, चोरी को लेकर के, इन सभी चीजों से बस उनको अपना पीछा छोड़ाना है और कुछ नहीं। ट्राइंग टू डाइवर्ट एंड रूल। नहीं, ठीक है, डाइवर्ट। स्वतंत्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका विशेष अधिकार है। डाइवर्ट एंड रूल पे चल रहा है। स्वतंत्र जी, आपका विशेष अधिकार है कि आप उसकी सर्वदलीय बैठक में जाते हैं या नहीं। मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपका यह विशेष अधिकार है कि आपको जाना या नहीं, वैसे ही आप पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उसमें मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़कर करने वाले आरिफ मसूद जी को तो कम से कम भरोसे में ले लेते कि हम नहीं जा रहे हैं। ये मुस्लिमों का मैटर है, ये बैठ करके जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी तय कर दे रहे हैं कि किसको जाना है, किसको नहीं जाना। फिर आप कहते हैं हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। वो नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं आलाकमान के सामने मांग उठाऊंगा, ये बात रखूंगा कि क्यों नहीं बताया, गए क्यों नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाना चाहिए था, यानी वो आपको डिसाइड करना है। पर मैं ये पूछ रहा हूं कि पार्टी के एक बड़े मुस्लिम पक्ष के नेता को मुस्लिमों के इतने बड़े मैटर पर आप क्या करने जा रही पार्टी, उसकी जानकारी क्यों नहीं है?
भाई साहब, मुझे लगता है कि भाजपा और बहुत सारे ऐसे सामान्य लोगों को यूसीसी के बारे में थोड़ा जानकारी कम है। ये वो कानून नहीं है जिसे सांप्रदायिक चश्मे से देखा जा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यूसीसी के माध्यम से राजनीति समाज सुधार करना है, समाज सुधार की दिशा में ठोस सकारात्मक पहल करना है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन अगर यूसीसी का उद्देश्य यहां पर डिवाइड एंड रूल क्रिएट करने का है, हमारे आदिवासी भाई बहनों से उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता छीनने का है, हमारे जो प्रदेश के स्वतंत्र जी, आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है, ठीक है, पर आप पार्टी में डिवाइडेड क्यों हैं? आप पार्टी में डिवाइडेड क्यों? आप अपने लोगों को बता क्यों नहीं पा रहे कि हम नहीं जा रहे इस मुद्दे पर? ऐसा आपसे किसने कह दिया? आरिफ मसूद जी ने कहा। आरिफ मसूद जी ने कहा। आपको सुना दूं, दोबारा सुना दूं? भाई साहब दोबारा सुना दूं? मेरी बात सुनिए। आर्टिकल, भाई साहब मेरी बात सुनिए। हाँ। नहीं, मैं आपको सुना रहा हूं, पूरी बात तो सुनिए। हाँ। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हाँ। संविधान सभा में यूनानिमसली जो है वो आर्टिकल 44 में यूसीसी लाया गया था। तो ऐसी कोई भी चीज जो संवैधानिक है, स्वतंत्र जी, जो संवैधानिक, मैं समझ गया। आप इधर उधर की बात करेंगे। पार्टी ने आरिफ मसूद को क्यों नहीं बताया, मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं की इस मुद्दे पर, उस पर बात नहीं करेंगे। आप आर्टिकल, बीजेपी, डिवाइड एंड रूल और पार्टी के अंदर इतना बड़ा डिवीजन साफ दिख रहा है। एक बड़ा नेता कह रहा है मैं आपकी शिकायत आला कमान से करूंगा, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। आप तक नहीं समझ पा रही है भाई। हमारी चिंता नहीं, हमारी चिंता बिल्कुल है ना, हमारी चिंता बिल्कुल है यूसीसी को लेकर, और हमारी चिंता विपक्ष की फूट को लेकर है। वो एक ऐसा हमारी चिंता विपक्ष की फूट को लेकर के भी। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी के पास। डॉक्टर वाणी जी, आधा काम तो कांग्रेस खुद कर देती है। आप विपक्ष की फूट जितना मत करिए ना, चिंता करनी पड़ेगी साहब। हम लोगों ने आपके भरोसे छोड़ दिया था। स्वतंत्र जी, आप लोगों के भरोसे छोड़ा था। राज्यसभा की सीट आप लोगों ने निकाल दी। हमको पता होता हम पहले जाके बोल देते कि डमी कैंडिडेट खड़ा कर देना। अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस की चिंता देश की जनता को करनी चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष देश की जनता की जरूरत है। जी, ठीक है, चलिए मैं आता हूं